ये किसने सुबह सुबह बाहर के आंगन को साफ सफाई करके इतना संवार दिया है? रंगोली भी बना दी और ये रसोई में से इतने अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही। हमने आपको बताया ना राघव भैया, सानिया की देखभाल के लिए संस्कार किसी को लेके आया है। शायद उन्होंने ही ये सब कुछ किया होगा। अच्छा, अब 2 घड़ी से ही मुझे आराम तो मिलेगा, है ना? चाय? धन्यवाद। जिंदगी बीत गई, पहली बार किसी दूसरे के हाथ की बनी हुई चाय पी रही हूँ। हाँ, आप भी चाय पी लीजिए। जी मैं चाय नहीं पीती। क्यों? चाय अच्छी नहीं लगती? नहीं, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती थी। बचपन में एक बार मेरा बेटा कन्नू बहुत बीमार हो गया था, बहुत इलाज करवाए, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तब मैंने उसके नाम की मन्नत ली, जब मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं अपना पसंदीदा चीज छोड़ दूंगी। तब से मैंने चाय पीनी छोड़ दी। अच्छा। चलो, एक तरह से अच्छा ही किया। ये मुझे चाय की तलब ना होती बहुत बुरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आइसक्रीम? नहीं। पानी पूरी? भैया 2 प्लेट पानी पूरी दीजिए। ठीक है। भैया जी, मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है, कुछ खाने दे दो भैया जी। चल हट, चला के जा। साहब जी, मेरा बच्चा 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पैसा है तो दे दो मेरे बच्चे के लिए। आपको एक माँ की दुआ लगेगी साहब जी। तुम्हारे पैर मारते, मेरे बच्चे को कुछ दे दो। चल निकल, क्यों ग्राहक प्रसाद करे? अब जाए। कुछ माएं ऐसी भी होती हैं आभा, जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दूसरों के पैरों में गिर जाती हैं। और कुछ माएं करण सुनिए तो सही। करण आपको उस औरत की मजबूरी दिखाई दी, पर हो सकता है आपकी माँ भी मजबूर हो, जो कुछ भी किया हो मजबूरी में किया हो, और वो चाकू लेकर आपको मारने नहीं आपको बचाने आ रही हो, और आपको ऐसा लग रहा हो जैसे वो आपको मारने। करण, कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी यही मानता हूं आभा, और ये सब मैं किसी के कहने पे नहीं कह रहा हूं। अगर किसी और ने मुझसे ये बात कही होती तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। मैं अपनी माँ पे कभी शक नहीं करता आभा, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, उसे दिल मानने को राजी नहीं है, लेकिन दिमाग छुटला नहीं पा रहा आभा, दिमाग नहीं छुटला पा रहा। तुमने देखा है मुझे किस तरह के सपने आ रहे हैं, किस तरह बिहेव करने लगा हूं मैं। तुम्हें सब कुछ अजीब नहीं लगता आभा? आभा प्लीज, अगर तुम चाहती हो कि मैं शांति से रह सकूं, शांति से सो पाऊं, तो आइंदा से माँ की बातें मत करना। करण आप प्लीज प्लीज। जग्गू, आभा और करण नहीं आए? दादी माँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो करण और आभा उनका खाना कमरे में ही ले गए हैं, साथ में ही खा रहे हैं। अच्छा। किसने बनाई है ये अदरक के छौंक वाली सब्जी?
किसी को भी अब इस घर में माँ के हाथ के स्वाद जैसा खाना नहीं चाहिए। शैली, क्या गलत कहा मैंने विमल? आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपकी माँ ने जिस तरह की हरकतें की हैं, उसके बाद कोई इस घर में उनका नाम तक लेना नहीं चाहेगा। बकवास बंद करो शैली। तुम जानती हो किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तुम्हारी सास के बारे में, मेरी माँ के बारे में। तो क्या गलत कह रही है शैली भाभी? क्या गलत कह रही है? शर्म आती है ये सोचकर कि ऐसी औरत हमारी माँ थी। यहाँ किसी को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि ऐसी औरत के बच्चे भी कैरेक्टरलेस ही होंगे। लोगों का ने कहा। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, कि ऐसी औरत के बच्चे भी कैरेक्टरलेस ही होते हैं। विमल, सच कड़वा ही होता है भैया। कनिका, विमल, कनिका। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। बच्चों को जिस बात को संभालना चाहिए वो खुद ही इसे बिगाड़ने पे तुले हैं। अम्मा जी, आप शांत हो जाइए। मैं मानता हूं कि बड़ी बहू की बात आपको जरूर बुरी लगी होगी, लेकिन एक तरह से सही तो कह रही है वो। आप प्रतिभा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता आज तक, लेकिन दुनिया वालों का क्या भरोसा? कल को कुछ अनहोनी हो जाए उससे पहले हमें कनिका बेटी की शादी कर देनी चाहिए। पर रंजीत, कोई ढंग का लड़का तो मिले तभी तो शादी कर सकते हैं ना। अम्मा जी, अगर आप बुरा न माने तो मेरी नजर में एक लड़का है। ये तो सिंगापुर के होटल का नंबर है। हेलो हेलो, या दिस इज आभा करण प्रसाद स्पीकिंग। मैडम, आई हैड कॉल यू टू टेल यू अबाउट द लेडी यू वर आस्किंग अबाउट। एक्चुअली वो इंडियन है। वो हमारे होटल से जॉब छोड़ चुकी है एंड वो वापस चली गई है टू इंडिया। उसका नाम प्रति। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो अरे फोन लगा कि नहीं बेटा? नहीं मासी जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। 2 डब्बे ले लिए। ओके ओके, आ रहा हूँ। I'm so sorry. So sorry. I'm so sorry. वो मैं जीते रहो बेटा। कन्नू, जीते रहो बेटा। कन्नू, जीते रहो बेटा। कन्नू, कन्नू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।